नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अयोध्या आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अध्यात्म, पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रही है। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम से लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती आवक जावक तक राम नगरी का हर दृश्य विकास की नई कहानी कह रहा है। और यही वजह है कि आने वाले वर्षों में अयोध्या का पर्यटन अकेले 4 लाख करोड़ का राजस्व दे सकता है और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन में बड़ा योगदान देगा। लेकिन यह भी सच है कि अयोध्या का यह स्वरूप पहले कभी नहीं देखा। अखिलेश यादव की सरकार के समय ना तो अयोध्या को इतने बड़े स्तर पर विकसित किया गया, न पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई खास पहल हुई। उस दौर में शहर की आध्यात्मिक और आर्थिक क्षमता लगभग अनछुई रह गई थी। वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार में दीपोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रमों, नए होटल निवेशों, आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक आयोजनों के जरिए अयोध्या को एक वैश्विक पहचान दी जा रही है। और यही वजह है कि रामनगरी आज विकास के नए मानक स्थापित कर रही है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रभु श्री राम की नगरी में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पर्यटन में तेजी के संकेत मिल रहे हैं। आध्यात्मिकता, प्राचीनता और दैवीय गुणों को समेटे हुए ध्वज की छटा देखने के लिए विश्व से बड़ी संख्या में पर्यटक अयोध्या पहुंचेंगे। इससे अयोध्या के पर्यटन में पहले से ज्यादा उछाल आने वाला है। अयोध्या में जनवरी-जून 2025 के बीच करीब 23 करोड़ पर्यटक आए थे। दिसंबर 2025 तक करीब 50 करोड़ पर्यटकों के शहर पहुंचने की उम्मीद है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या का पर्यटन 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को लेकर एक व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। अयोध्या का पर्यटन सीएम योगी के इस मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में अभी भी 1.5% योगदान दे रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। अयोध्या बन रहा है पर्यटन का सबसे बड़ा हब। जी हाँ, आपने सही सुना। श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पर्यटकों का तांता लगा रहता है। राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों में अब तक लगभग 2150 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, टूर एंड ट्रेवलर्स, पूजा सामग्री, प्रसाद के कारोबार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 76 से ज्यादा होटल भी खोले जा चुके हैं। निजी क्षेत्रों की बात करें तो होटल कंपनियां IHCL, मैरियट, रेडिसन, कामट, लेमन ट्री बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पर्यटन में अयोध्या की हिस्सेदारी में वृद्धि। आपको बता दें 2028 तक उत्तर प्रदेश का पर्यटन सेक्टर 70,000 करोड़ का उद्योग बन जाएगा। इससे अकेले अयोध्या का योगदान लगभग 25% होगा। और अगर इसी तरह की ग्रोथ पर्यटन क्षेत्र में आगे देखने को मिलती है तो 4 लाख करोड़ राजस्व का टारगेट आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद तीर्थ यात्रा से जुड़े उद्योगों का वार्षिक कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में केवल आर्थिक विकास ही नहीं हुआ बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश में मंदिर और उससे जुड़ी गतिविधियों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। अध्यात्म से आर्थिक विकास की यात्रा। अयोध्या केवल धार्मिक केंद्र न रहकर आर्थिक क्रियाकलापों का भी प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। रामनगरी की पर्यटन वृद्धि केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी है। इससे अयोध्या विकास के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही सीएम योगी के निर्देशन में हो रहे दीपोत्सव ने साल दर साल नया कीर्तिमान स्थापित किया और देश विदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या की तरफ आकर्षित किया। जब अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों के रोजगार में और वृद्धि होगी बल्कि लघु उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के व्यापार को भी गति मिलेगी।
आज अयोध्या जिस तरह एक विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रही है, वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। आपको बता दें, ध्वजारोहण कार्यक्रम से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण, सड़क सुविधाओं और होटल व्यवस्थित यातायात और करोड़ों पर्यटकों के स्वागत की तैयारियों तक सब कुछ अयोध्या को एक नई पहचान दे रहा है। श्री राम मंदिर की भव्य ध्वजा पर सूर्यदेव की स्थापना और उसके बाद होने वाले भव्य अनुष्ठानों ने अयोध्या के गौरव को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। पहले अयोध्या का ये स्वरूप कल्पना तक में नहीं था। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान अयोध्या को इस स्तर पर विकसित करने की कोई बड़ी पहल देखने को नहीं मिली। उस समय अयोध्या में बड़े धार्मिक आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं या इतना बड़ा पर्यटन का ढांचा तैयार करने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। इसीलिए जितनी तेजी आज अयोध्या बदल रही है, जितनी तेजी के साथ उतनी ही प्रगति पहले देखने को नहीं मिली थी। जनवरी से जून 2025 के बीच लगभग 23 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे और इस वर्ष के अंत तक 50 करोड़ पर्यटकों तक पहुंचने का अनुमान है। इतने बड़े पैमाने पर आगमन केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि शहर की नई सुविधाओं, साफ सुथरी सड़कों, बेहतर परिवहन और समग्र विकास के कारण संभव हो पाया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, टूर एंड ट्रैवलर्स, प्रसाद, पूजा सामग्री के व्यवसायों में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अयोध्या में 76 से ज्यादा नए होटल खुल चुके हैं और देश दुनिया की बड़े होटल चेन कंपनियां निवेश कर रही हैं। ये सब मिलकर अयोध्या को भारत के सबसे बड़े पर्यटन हब में बदल रहा है। इसके ठीक उल्टा अखिलेश यादव की सरकार में ना तो इतने पैमाने पर पर्यटन सुविधाएं विकसित की गई, ना ही अयोध्या को करोड़ों पर्यटकों के लिए तैयार करने जैसी कोई दूरगामी सोच दिखाई दी। उस दौर में पर्यटन उद्योग के विकास दर भी बहुत सीमित था और अयोध्या के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, उल्टा राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया। आज अयोध्या उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में लगभग 1.5% योगदान दे रही है और आने वाले सालों में यह हिस्सा कई गुना बढ़ने का अनुमान है। पर्यटन से मिलने वाली आय तेजी से बढ़ रही है और आगे चलकर भी अयोध्या अकेले 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व दे सकता है और यही वृद्धि उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन में अहम भूमिका निभा रही है। क्योंकि सरकार ने अयोध्या को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निवेश कराया, सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार किया, नए रोजगार पैदा किए और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शहर की ब्रांडिंग की। वही अखिलेश यादव की सरकार के दौरान अयोध्या को अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की कोई भी रणनीति लागू नहीं की गई थी। उस समय शहर का आर्थिक योगदान बिल्कुल सीमित था और बड़े पैमाने पर निवेश न होने के कारण विकास पूरी तरीके से ठप हो गया था। अयोध्या आज न सिर्फ एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। होटल हो, उद्योग हो, स्थानीय हस्तशिल्प हो, यानी कि सभी व्यवसायियों को करोड़ों श्रद्धालुओं के कारण काम मिल रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, दीपोत्सव के रिकॉर्ड तोड़ आयोजन और अब ध्वजारोहण कार्यक्रम ने अयोध्या को एक नई पहचान दी है और यहाँ के स्थानीय लोगों की आय में लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव की सरकार में अयोध्या को इतना महत्व मिला ही नहीं, उसको कभी पूछा ही नहीं गया। न बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे, न शहर को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोई प्रयास हुआ। पर्यटन, सांस्कृतिक आयोजन और शहर की ब्रांडिंग जैसे कदम तो बहुत दूर की बात है। इस वजह से अयोध्या की संभावनाओं का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाया था। दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों ने आज अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। हर साल लाखों दियों से जगमगाता दीपोत्सव दुनिया भर के लोगों को अयोध्या आने के लिए प्रेरित करता है। अब ध्वजारोहण कार्यक्रम भी नया कीर्तिमान बनाएगा और इससे श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ेगी। इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने अयोध्या के व्यापार, होटल उद्योग, लघु उद्यमियों और हस्तशिल्प में अद्भुत तेजी ला दी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुराने समय में, पुराने कार्यकाल में ऐसे बड़े सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उस समय अयोध्या को पूरी तरह से सांस्कृतिक ताकत या आर्थिक संभावना के रूप में उभारने की कोई बड़ी नीति नहीं थी, जिसके कारण शहर की पहचान उतनी मजबूत नहीं बन सकी जितनी कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।